क्या आप जानते हैं नीरज चोपड़ा का सपना एक चोट की वजह से हमेशा के लिए टूट सकता था, लेकिन उसने जो किया वो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगा। तो उसने अपने सपने को कैसे बचाया, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या आप जानते हैं एक लड़का जिसने मोटापे से परेशान होकर खेलना शुरू किया, आज वह पूरे भारत का गौरव बन गया। लेकिन उसकी असली कहानी इतनी आसान नहीं थी, सुनोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा। नीरज चोपड़ा एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों भारतीयों को एथलीट्स से जोड़ा है। आज हर बच्चा भाला फेंकना चाहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि नीरज चोपड़ा ने दुनिया को दिखा दिया भारत भी ओलंपिक में गोल्ड ला सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं नीरज की कहानी सिर्फ गोल्ड मेडल तक ही सीमित नहीं है। उसके पीछे आंसुओं से भरी हुई मेहनत, हिम्मत और एक ऐसा दर्द जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के छोटे से ग्राम खादरा में हुआ। उसका परिवार किसान था, घर में कोई खास सुविधा नहीं थी। बचपन में नीरज का वजन बहुत ज़्यादा था, 13 साल की उम्र में 80 किलो के आसपास। गांव के बच्चे उसे मोटू कहकर चिढ़ाते। उनकी इस कमजोरी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। एक दिन उनके चाचा ने कहा, नीरज अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू बीमार पड़ जाएगा, चल मैदान में चलते हैं। यहीं से शुरू होती है नीरज की लाइफ चेंज जर्नी। नीरज जब मैदान में गए तो वो जिम में जाते थे, दौड़ लगाते थे, स्किपिंग करते थे। एक दिन उन्होंने देखा एक खिलाड़ी भाला फेंक रहा है। उस थ्रो को देखकर उन्हें बड़ा आनंद आया। उन्होंने भी भाला उठाया और फेंक दिया। कोच जयवीर चौधरी ने जब देखा तो कहा, इस लड़के में कुछ बात है, अगर ये सीखेगा तो बहुत आगे जाएगा। बस फिर क्या था, नीरज ने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अब जिंदगी जेवलिन थ्रो के लिए ही है। घर पर सबने सोचा कि ये तो बस खेल रहा है, लेकिन नीरज ने दिन रात प्रैक्टिस की और सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करते, स्कूल जाते, वापस आकर फिर प्रैक्टिस करते। उनके पापा वो खुद किसान थे, उनके जेवलिन के लिए पैसे जोड़े। उनकी माँ ने कहा, बेटा तुझे जो चाहिए मिलेगा, बस मेहनत मत छोड़ना। 14 साल की उम्र में नीरज ने 40 मीटर का थ्रो किया। ये एक बड़ी बात थी। 2012 में उन्होंने नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। 2016 में पोलैंड में वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप चल रही थी। नीरज चोपड़ा ने वहां 86.48 मीटर का भाला फेंका और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल था, क्योंकि इससे पहले कोई इंडियन जेवलिन थ्रोअर इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना पाया था। लेकिन जब लाइफ ऊपर जाती है तो परीक्षा भी बड़ी होती है। 2019 में नीरज के एल्बो में गंभीर चोट लगी। डॉक्टर ने कहा, शायद अब तुम दोबारा जेवलिन ना फेंक पाओ। उनका सर्जरी हुआ, पूरा साल वो मैदान से दूर रहे। वह डिप्रेशन में चले गए, सोचने लगे क्या अब मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन तभी उन्हें याद आया, मैंने ये खेल सिर्फ अपने लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए चुना है। उन्होंने ट्रेनिंग फिर से शुरू की। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का भाला फेंक। ये थ्रो सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये थ्रो था एक सपने का, एक हिम्मत का और करोड़ों लोगों की उम्मीदों का। नीरज चोपड़ा तैयारी पेरिस ओलंपिक 2025 के लिए। हाल ही में उन्होंने 88.77 मीटर का भाला फेंका और वो दुनिया के टॉप 2 जेवलिन थ्रो में शामिल है। उनका फोकस, डिसिप्लिन, डाइट और फिट पूरी दुनिया में एथलेटिक और है। नीरज अपने फर्स्ट कोच जयवीर चौधरी को
अपनी सफलता का असली कारण मानते हैं। उन्हें खाना बनाना और खेत में काम करना बहुत अच्छा लगता है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक के बाद अपने मेडल को लोगों के हाथों में पकड़ाया ताकि वो उसका वेट महसूस कर सके। उनको डॉग लवर माना जाता है। वो हमेशा कहते हैं सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। नीरज चोपड़ा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके सपने सच्चे हैं और मेहनत पूरी है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपको लगे कि आप कमजोर हैं, नीरज चोपड़ा को याद करना, जिसने मोटापे से शुरुआत की और आज पूरे विश्व में भारत का झंडा लहरा रहा है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो।